प्रणाम मित्रों। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जिसका शीर्षक है कौन है ओशो, क्या है ओशो तथा ओशो ने इस जगत को क्या दिया। सुनने में यह प्रश्न बहुत ही सरल, छोटा और आसान सा लगता है, परंतु इसका उत्तर उतना आसान, सरल व छोटा नहीं है। सच तो यह है, इसका उत्तर बहुत ही विस्तृत और सूक्ष्म है। क्यों? क्योंकि ओशो किसी व्यक्ति या शरीर का नाम नहीं है। ओशो नाम है एक शक्ति का। ओशो नाम है एक ऊर्जा का। ओशो नाम है एक चेतना का। किसी चेतना पर और शक्ति पर बात करना आसान नहीं। सच तो यह है, उस पर जितना भी बोला जाए कम है, क्योंकि उस पर बोला जा नहीं सकता, उसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। शक्ति को, चेतना को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसके साथ हुआ जा सकता है, जिया जा सकता है, पिया जा सकता है। तो मित्रों, क्यों ना इस विषय पर हम उन सन्यासियों से बात करें जिन्होंने ओशो को जिया भी है और पिया भी है। जी हाँ, जो न केवल ओशो के साथ लंबे समय तक साथ रहे हैं, बल्कि उनके कार्य में सहयोगी भी रहे हैं। तो आइए जानते हैं और सुनते हैं उन्हीं की जुबानी ओशो कौन है, क्या है तथा ओशो ने इस जगत को क्या दिया। कैसे कहूँ ओशो क्या है। मेरे लिए तो वो सर्वस्व है, मेरे परम प्यारे सद्गुरु हैं। उन्होंने ही तो मेरे जीवन में प्रेम और ध्यान का रंग भरा है। उन्होंने ही तो मेरे जीवन में शांति, मौन का संगीत भरा है। मेरे देखे ओशो नवोन्मुख है, नई मनुष्य के, नई मनुष्यता के। वो अतीत की किसी परंपरा की कड़ी नहीं है। मैंने ओशो को एक रहस्यदर्शी ऋषि के रूप में देखा है। ओशो चेतना के गौरी शंकर हैं, जगमगाते सूर्य हैं, जिनकी प्रकाश किरणें आज पूरी दुनिया को उपलब्ध हैं। कभी गौतम बुद्ध ने कहा था कि मैं 2500 वर्ष बाद एक रहस्यदर्शी के रूप में जब आऊँगा तो मेरा नाम मैत्रेय होगा, और मैत्रेय का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो सबका मित्र है। ओशो एक कल्याण मित्र है। उन्होंने इस जगत के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। एक एक व्यक्ति के जीवन में ध्यान के माध्यम से रूपांतरण की कीमिया दी। ओशो कृष्ण और बुद्ध, लाओ त्सु, महावीर की हैसियत के बुद्ध पुरुष थे, जिनको हिंदू धर्म में अवतार कहते हैं। अर्थात जिसके भीतर परमात्मा अवतरित हुआ, परमात्मा उतरा या छुपा हुआ परमात्मा प्रकट हुआ। तो ओशो उस हैसियत के व्यक्ति थे, और ऐसे वक्त में आए हैं जबकि दुनिया बहुत क्राइसिस में है, अनेकों तरह की क्राइसिस हैं। और उस समय ओशो ने वर्तमान मनुष्य की और दुनिया की हर समस्या का जिक्र किया, हर समस्या का समाधान बताया। मेरे देखे ओशो इस संसार का सबसे बड़ा चमत्कार है। अतीत में बुद्ध पुरुष तो बहुत हुए हैं, लेकिन उन सब ने अपनी एक धारा बनाई, अपने अनुयायियों को एक विधि थी जिस पर चलकर वो अपनी अंतर यात्रा पर अग्रसर हो सकते हैं। इस अर्थ में ओशो को हम मास्टर ऑफ मास्टर्स कह सकते हैं। वो एक विशाल सागर की तरह हैं। सभी नदियों को अपने में समाहित कर दिया उन्होंने। ओशो इस पृथ्वी के सौभाग्य हैं, इस युग के सौभाग्य हैं। बहुत साल लगेंगे ओशो को समझने में। ओशो इस जगत में एक नई युग के प्रारंभ करता है। वो कोई सुधारक नहीं है, वो एक नई संस्कृति के नींव देने वाले सद्गुरु। ओशो क्या है, ये बताने में मेरे शब्द कम पड़ेंगे। मैं तो उल्टा यही कहूँगा कि वे क्या नहीं है।
वे तो सब कुछ है। कबीर की उलट बांसियों में वे है, मीरा के नृत्य में वे है, कृष्ण की गीता में वे है, शिव के सूत्र में वे है, ओंकार के नाद में वे है, जीसस के सरमन्स में वे है, मोहम्मद की आयतों में वे है, दादू, सहजो और पलटू के समर्पण में वे है। वो न अवतार हैं, वो न अरिहंत हैं, न पैगंबर हैं वो, न ही वो संत हैं। वो किसी कोटि में भी समाते नहीं। ओशो आकाश है, नूरे मीनार हैं। मुझको दुनिया से क्या, मुझको जन्नत से क्या। ओशो सारे जहानों के आधार हैं। उनसे वाबस्ता है अब मेरी जिंदगी। ओशो फिरदौस हैं, मेरे संसार हैं। लोग कहते हैं काफिर तो कहते रहें, लोग देते हैं फतवे तो देते रहें, मैं तो सजदे पे सजदा करूँगा उन्हें। ओशो ही मेरे मौला हैं, सरकार हैं। ओशो ने इतिहास को दो भागों में चीर दिया है। एक भाग वो है जो ओशो के पहले का था, जीने का ढंग, सोचने का ढंग, और एक भाग वो रहेगा, इतिहास इसका मूल्यांकन करेगा कि ओशो के बाद की दुनिया। ओशो के साथ एक नए युग का आरंभ हुआ। ओशो के साथ एक नए युग का सूत्रपात हुआ। तो इस दृष्टि से ओशो एक युगावतार है, युग पुरुष है। और हमारे जीवन में हमने हमारे समय को, हमने हमारे इतिहास को भी जैसे बांटा है। हम कहते हैं कि 500 BC, 500 बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, क्राइस्ट के होने से पहले, या हम कहते हैं 2000 AD, क्राइस्ट की मृत्यु के बाद। तो ये क्राइस्ट को केंद्र बना करके ये विभाजन किया है। अब वो विभाजन पूरा हो गया। अब ओशो को केंद्र में रख करके हमें देखना होगा समय को, ओशो पूर्व या ओशो पश्चात, जो अब धीरे धीरे शेप ले रही है। ओशो का प्रभाव संगीत पर, साहित्य पर, धार्मिकता पर, सारे गुरुओं ने अपनी शिक्षण में परिवर्तन लाया है। ये ओशो की देन है। ओशो हमें कोई नया धर्म नहीं देते हैं। उनके देखे धर्मों के कारण ही मनुष्यता खंडित हुई है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, और धर्म के नाम पर इतने युद्ध चल रहे हैं। उनका विजन था कि धर्म नहीं, धार्मिकता, एक जीने का ढंग मनुष्य होना चाहिए, न कि हिंदू, मुसलमान और ईसाई होना चाहिए। ओशो की सबसे बड़ी देन यही है कि उन्होंने धर्म को सेंस ऑफ ह्यूमर दिया, हंसी, लॉफ्टर दिया। उन्होंने तो स्पष्ट कहा, उत्सवपूर्ण जीवन जीना ही धार्मिकता है। इसीलिए तो उनके आश्रम, मंदिर हैं, गीत के, संगीत के, नृत्य के, विभिन्न कलाओं के, क्योंकि उन्होंने अनंतपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाई। अतीत के धर्मों ने मनुष्य को खंड खंड में बांटा हुआ था। ओशो ने कहा, अखंड मनुष्य ही धार्मिक मनुष्य है। धर्म के जगत में बहुत बड़े विद्रोही हैं। संसार में जब ओशो का आगमन हुआ, उसके पहले 300 धर्म, छोटे बड़े सब धर्मों को जोड़ा जाए तो 300 धर्म संसार में हैं थे, और उसके उपधर्म को जोड़ा जाए तो वो 3000 हो जाते हैं। मनुष्यता इसमें बटी हुई है, और इस बंटवारे के कारण धार्मिकता लुप्त हो गई। धर्म के इतने ज़्यादा झगड़े, इतना विवाद कि उसमें धार्मिकता कहीं छुप गई थी। उन्होंने ये सारे धर्मों से हमें मुक्त करके धार्मिक बनाया। सारे धर्मों के जो सीमाएं हैं उससे हमें मुक्त किया, और पहली बार पृथ्वी पर एक धार्मिक मनुष्य को बनाया। धार्मिकता का मतलब क्या है? वो लक्षण, वो गुण जिससे जीवन की में क्रांति होती है, जीवन सुचारू बनता है, सुंदर बनता है। जैसे प्रेम है, मैत्री भाव है, सेवा है, करुणा है, ये सारे लक्षण हैं धार्मिकता के। उन्होंने इन सारे लक्षणों को मैं याद दिलाया।
हमें स्मरण कराया कि हम भूल गए। ओशो ने धर्म को आधुनिक युग के अनुकूल बनाया, पहली बार युवाओं के लिए आकर्षक बनाया। ओशो ने जो अध्यात्म में दिया वह जीवन विरोधी नहीं बल्कि जीवन का सम्मान करने वाला है, और उसमें जीवन के सारे आयाम समाहित हैं, एवरीथिंग इंक्लूडेड। उन्होंने जीवन को परमात्मा को पर्यायवाची कर दिया। अतीत का धर्म गंभीर उदास था। ओशो ने इस युग को हंसता नाचता गीत गाता हुआ धर्म दिया। उन्होंने भगवान की जगह भगवत्ता, धर्म की जगह धार्मिकता, देवी देवताओं की जगह दिव्यता, इसको स्थापित किया। अतीत के धर्मों ने मनुष्य शरीर की निंदा की और आत्मा की स्तुति, इस संसार की निंदा की और उस पार की स्तुति। ओशो ने हमें आत्मवान बनाया। मनुष्य पहले आत्मग्लानि से, आत्मनिंदा से भर गया था। ओशो ने हमें आत्मवान बनाया, आत्मसम्मान दिया। ओशो वो क्रांति है जिसने जीवन को जागृति की मशाल पकड़ाई और कहा, समझो, मान मत लो, अपने ही हाथों से लगाई बेड़ियों को खोलो और निडर होकर जियो, क्योंकि जीवन एक संघर्ष नहीं, एक उत्सव है। इस जगत का अगर कुछ हो सकता है वो तभी हो सकता है जब हम उनकी देशना को आत्मसात करें और स्वयं की खिलावट की ओर ध्यान दें। ओशो कहते हैं कि क्रांति जब भी होती है वो पूरे समाज में नहीं होती बल्कि व्यक्ति व्यक्ति में होती है, और परोक्ष रूप से व्यक्तियों की क्रांति से, व्यक्तियों की खिलावट से पूरा समाज बदलता है। तो ओशो की ये मूल देशना है, मुख्य देशना है कि हम अपने इंडिविजुअलिटी का विकास करें। ओशो का संदेश था व्यक्ति को शांति और समाज को क्रांति। व्यक्ति और समाज जुड़ा हुआ है। तो समाज के लिए ओशो ने कहा, एक नए मनुष्य की अवधारणा दी, नए मनुष्य का सपना देखा। ओशो ने कहा कि या तो इस पृथ्वी पे एक नया मनुष्य का जन्म हुआ या कोई मनुष्यता बचेगी नहीं, तीसरा विकल्प है ही नहीं। और नया मनुष्य कोई आकाश से नहीं आएगा, तुमको बनना है नया मनुष्य, हमको बनना है नया मनुष्य। नए मनुष्य की खूबियाँ बताया, उसका जाति का विशेषण नहीं, धर्म का विशेषण नहीं, राष्ट्र की सीमा नहीं, वो सारे जगत का है, सारा जगत उसका है, सारे बुद्ध पुरुष उसके हैं, सारे बुद्ध पुरुषों का वो है। कुछ भी छोड़ना नहीं, किसी की इनकार नहीं, किसी की निंदा नहीं, सबका स्वीकार। और कहा कि जीवन को सभी आयामों में जिए, शरीर के तल की भांति भी, आत्मा के तल की भांति भी और मन के तल की भांति भी। तो पहला आयाम है शरीर का, शरीर को सम्मान दो, शरीर को सब सुख सुविधाएं दो, धन भी कमाओ, पर रोटी कपड़ा मकान में उलझ ना जाओ, उसी में समाप्त ना हो जाए। आगे कदम रखो, और की दौड़ में समाप्त ना होना। फिर वो कहते हैं आत्मा के आयाम को भी जियो, और आत्मा के आयाम को जीने के दो मार्ग हैं, प्रेम का और ध्यान का। मीरा तो नाचते हंसते गाते कृष्ण में लीन हो गई। तुम भी, यू कैन ऑल्सो डांस योर वे टू गॉड। और अगर ध्यान का मार्ग है तो ध्यान में डूबो, रोज रोज बैठो, घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा रोज बैठो। और ध्यान से निकलता है प्रेम, ध्यान से निकलता है सृजन, ध्यान से निकलती है सब प्रकार की एक रचनात्मकता जो इस जगत की जरूरत है। और ये ध्यान व्यक्ति के स्तर पर और समूह के स्तर पर किया, और साथ में स्त्री और पुरुष दोनों साथ कर सकते हैं, बच्चे ध्यान कर सकते हैं। हर लेवल पर उन्होंने ध्यान की ऐसी प्रक्रिया दी है सैकड़ों, कि कहीं भी हम उसका उपयोग करके उसके अंदर हम बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने आज के मनुष्य को देखते हुए, हमारी जीवन शैली देखते हुए कई नई ध्यान विधियां दी।
और कई पुरानी अतीत की विधियों को भी आज के मनुष्य के अनुरूप बनाया। ओशो ने सहज ध्यान की अपार विधियां दी, जिससे साधक अपने में और गहरे उतरे और जीवन का कमल खिला सके, परम सत्य को पा सके, बुद्ध हो सके। बहुत सारे जागरण के उपाय दिए कि मनुष्य की बेहोशी कैसे टूटे, जागरण कैसे घटे। आधुनिक मनुष्य के लिए जो विधियां कारगर हो सकती हैं, उस तरह की विधियां निर्मित की ओशो ने। पहले आदमी सरल था, पहले आदमी हार्दिक था, खोपड़ी इतना नहीं विकसित हुई थी। विज्ञान के साथ आदमी का खोपड़ी विकसित हुई, विचार उठे, संदेह उठे, तो आज का मनुष्य का मस्तिष्क इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि पुरानी ध्यान की विधियां जो हैं बहुत उपयोगी नहीं है। तो नई विधियां निर्मित की। ध्यान में उन्होंने हास्य का प्रयोग किया, ध्यान में ओशो ने रेचन का प्रयोग किया। ये सब उनकी देन है आधुनिक मनुष्य को। सारा जगत अगर उनका डायनामिक मेडिटेशन करे तो इस जगत में बहुत शांति फैल जाए। जो बहुत सारे उत्पात हैं, ये सब खामोश हो जाएं। ओशो चाहते हैं कि इस जगत से, अगर हम इस जगत में संतुलन लाना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी हो गया है कि हम ध्यान की एक क्रांति, एक आबो हवा लाएं इस दुनिया में, और अधिक से अधिक लोग ध्यान में जाएं, ताकि ये जो असंतुलन पैदा हो गया है, एक और दुनिया में मूढ़ राजनीतिज्ञ हैं जो पूरे विश्व को युद्ध की विभीषिका में धकेल रहे हैं, उस समय ये बहुत ज़रूरी हो गया है, अति ज़रूरी हो गया है कि उतनी ही संख्या में, बल्कि उससे ज़्यादा संख्या में लोग ध्यान में डूबें, तो ये इस विश्व का कल्याण हो सकता है। ओशो को मैं कोई सुधारवादी नहीं कहता हूँ, ये कोई चली आ रही परंपरा में, बल्कि पूरी जो अतीत से आ रही जीवन पद्धति है उसको जड़ से उखाड़ के फेंक कर वो एक नई संस्कृति बसा ले आए थे इस पृथ्वी पर। इसलिए उनका इतना विरोध हुआ। सुधारकों का विरोध नहीं होता है, सुधारकों को तो लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं। वो सुधारक नहीं है, वो विध्वंसक है। उन्होंने सड़ी गली मान्यताएं जो हमारे जीने का ढंग था, वो सबको जड़ से उखाड़ फेंकने की चेष्टा की। शिक्षा में क्रांति उनकी एक अद्भुत किताब है। वे कहते हैं शिक्षा ऐसी हो जिसमें दिलो दिमाग का संतुलन पैदा हो, तुलना रहित, प्रतियोगिता रहित, सृजनात्मक, भावनात्मक विकास करने वाली, और उसमें आध्यात्मिक शिक्षा भी हो। दूसरी चीज मैं कहना चाहूँगा, ओशो के युग में परिवारों का विघटन होने लगा था, विवाह प्रथा विसर्जन के करीब करीब आ गई, कई देशों में विवाह कानूनी रूप से समाप्त हो गया। लेकिन इसका विकल्प क्या है? इंसान अकेला भी नहीं रह सकता, संग साथ चाहिए। ओशो ने एक नया विकल्प सुझाया, कम्यून का विकल्प। छोटे छोटे कम्यून बने जहाँ सब स्वतंत्रता पूर्वक, बिना किसी बंधन के, प्रेम पूर्वक भाईचारे के संग रह सकें। प्रेम को स्वीकृति दी। ओशो ने सेक्स के प्रति स्वस्थ धारणा दी, स्वस्थ समझ दी सबको। ओशो के ही युग में नारी स्वतंत्रता आंदोलन पश्चिम में चला, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं आया। स्त्री नंबर 2 की पुरुष बन के रह गई। ओशो ने एक बिल्कुल नई दृष्टि दी, जहां स्त्री पुरुष की समानता हो, लेकिन अपनी अपनी विशेषताओं के संग। स्त्री को पुरुष की नकल नहीं करनी है, उसे अपने भीतर के गुण विकसित करना है। ओशो ने राजनीति पर भी बहुत क्रांतिकारी दृष्टि अपनी पेश की। उन्होंने कहा, न तानाशाही, न साम्यवाद, न प्रजातंत्र, बल्कि गुणतंत्र। डेमोक्रेसी से भी आगे मेरिटोक्रेसी की उन्होंने बात की, जिसमें व्यक्ति को उसके गुणों के आधार पर, योग्यता के आधार पर चुना जाए, और चुनने वाले भी, वोटर भी योग्य हों। उनकी एक धारा नहीं है, उन्होंने सभी धाराओं को, सभी तथ्यों को अपने में समाहित कर दिया, और अतीत के सभी बुद्ध पुरुषों की वाणी पर उन्होंने अपनी सहज और सरल भाषा में
बहुत ही सरल अभिव्यक्ति देकर एक बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने वाणी के द्वारा हमारे साथ एक संवाद स्थापित किया, हमारे साथ एक डायलॉग निर्माण किया, हमारे साथ एक सेतु बनाया। अपनी वाणी के द्वारा हमारे हजारों प्रश्नों का निराकरण किया, हमारे हजारों गलत फहमियों को दूर किया, हमारे हजारों उल्टी सीधी चीजों को ठीक किया, हमारे रीति रिवाज हो कुछ भी हो उसके द्वारा उन्होंने उसको हटाया। और इस दृष्टि से वाणी के द्वारा उन्होंने एक विद्रोह खड़ा किया, एक विद्रोही चेतना का रूप दिखाया उन्होंने अपने। तो इस वाणी का उपयोग उन्होंने किया, इस वाणी के द्वारा उन्होंने हमारे साथ एक संबंध बनाया। ओशो ने नई भाषा में वैज्ञानिक उपमाओं सहित नए उदाहरणों के साथ संतों की वाणी में छुपे हुए सत्य को उजागर किया। वो जब बुद्ध महावीर पर बोलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे पुकार रहे हों, कह रहे हों कि यदि बुद्ध महावीर पा सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। यदि कबीर, नानक, मीरा पा सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। तुम्हारे भीतर भी बीज छिपा है, तुम्हारे भीतर भी परमात्मा का फूल खिल सकता है। और कैसे ये फूल खिले, इसकी विधियां भी देते हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि विश्व के स्तर पर उन्होंने एक सूत्रता निर्माण की, विश्व के स्तर पर उन्होंने एक नया विजन दिया, एक नया अवधारणा दी, नव संन्यास। नव संन्यास का मतलब है एक सूत्रता में होना। एक सूत्रता 4 स्तर पर, एक तो हमारी चेतना और शरीर के बीच में, हमारे भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच में एक सूत्रता, स्त्री और पुरुष के बीच में एक सूत्रता, और जो इतना सारा विविधता है सारे संसार में उन सबको एक सूत्र बांधने वाले एक नई अवधारणा की नव संन्यास। तो ऐसे ओशो ने एक नव संन्यास की धारणा द्वारा एक नए मनुष्य की, एक नए समाज की, एक नए युग की धारणा की हमारे सामने रखी। नव संन्यास आंदोलन चलाया और एक जीने की एक नई कला कि संन्यास, उनका संन्यास जो है भागना नहीं है, लेकिन संसार में रह के जागना है। जीवन जो है परमात्मा की बहुत ही अमूल्य भेंट है, उसे जियो, त्यागो मत। ओशो ने स्वतंत्र सन्यासी चाहा और इसलिए उन्होंने गृहस्थ और संन्यास्त का समन्वय स्थापित किया, नव संन्यास की एक नई परिभाषा गढ़ी। संन्यास लेने के लिए कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, परिस्थिति में बदलाव नहीं करना है, मना स्थिति में बदलाव करना है, जो कि घर पे हो सकता है। घर पे तो परीक्षा का भी हर वक्त टाइम है, समाज में, बाहर जंगल में क्या। तो नव संन्यास की धारणा दी, नए मनुष्य की धारणा दी, एक सपना दिया नए मनुष्य का। स्पष्ट कहा कि न्यू मैन और नो मैन, देयर इज नो थर्ड अल्टरनेटिव। या तो एक नए मनुष्य का जन्म हुआ है, कोई मनुष्य बचेगा नहीं, और नया मनुष्य कोई आकाश से नहीं आएगा। तुमको नया मनुष्य बनना है, हमको नया मनुष्य बनना है। नया मनुष्य का मतलब क्या है? हमारे विशेषण जो है जाति के, धर्म के सब खत्म हो जाए, सिर्फ इंसान में मनुष्य है। मेरा नया मनुष्य जो है वो जोड़बा द बुद्धा होगा। जोड़बा यानी प्रेम और बुद्धा यानी ध्यान। भीतर अंतस में सेंटर पर वो ध्यान अपना साधेगा और पर्दे पर बाहर रिश्ते नातों में प्रेम बांटेगा। तो यही उनका एक नया मनुष्य होगा जो पूर्णता से जिएगा, होशपूर्वक जिएगा। और जब हम होशपूर्वक जिएंगे तो ही वो कहते हैं कि होशपूर्वक मर भी सकोगे। और साथ ही साथ उन्होंने करीब 650 पुस्तकें उनकी छप चुकी हैं। वो सब उनके बोले हुए प्रवचन हैं। बहुत बोला उन्होंने, अथक जैसे लगातार उनके मुख से जैसे एक धारा बह रही थी उनकी वाणी। बहुत बोले वो, और वो बहुत बड़ा योगदान, एक बड़ा खजाना हमें दे गए हैं कि लूटो जितना लूट सकते हो। उन्होंने अपने प्रवचनों में गीत, गजल, हास्य, लतीफे, चुटकुले, कहानियां बड़े सलीके से प्रस्तुत की। पहली बार अध्यात्म के सत्य की रसपूर्ण व्याख्या हुई कि नई पीढ़ी के लोग भी सारी दुनिया में उनसे आकर्षित हुए। ओशो कहते हैं, मैं सिखाने नहीं जगाने आया। आज मनुष्य की जितनी बीमारियां हैं वो सारे के उपाय वो बता गए हैं, लेकिन कोई सुने तो नहीं तो विनाश की ओर जा रहे हैं।
ओशो की देशना सर्वांगीण है, सबके लिए है, समग्र मनुष्य जाति के लिए है, जहाँ राष्ट्रों में कोई बंटवारा नहीं है, जातियों में कोई बंटवारा नहीं है। उनकी अगर मूल देशना को 2 शब्दों में कहा जाए तो मेडिटेट, सेलिब्रेट, और हिंदी में मैं कहूँगा ध्यान और प्रेम। बस ये आज की आवश्यकता है ताकि एक नए मनुष्य का जन्म हो, और नया मनुष्य ही ओशो का एक अभूतपूर्व सपना है। ओशो ने सबसे ज़्यादा पहले हमको हंसना सिखाया। हम सब लोग गंभीर थे, लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने जीना सिखाया, नाचना सिखाया, प्रेम करना सिखाया। सारा जगत एक अकारण दुखी रहता है, ओशो ने हमें सिखाया कि तुम ठीक से जियो तो खुश होने के लिए कोई कारण खोजने की ज़रूरत नहीं है, जीवन ही काफ़ी कारण है आनंदित रहने के लिए। तो ओशो इस जगत में उत्सव, आनंद, हंसी खुशी, प्रेम का संदेश लेके आए। ओशो तो हर प्यासे मन का नीर है। उस प्यासे मन में सुलगते हुए मैं कौन हूं कि सवाल का जवाब है। ओशो कभी एक बूंद और कभी सारा समंदर है। इस जगत में जितनी जिसकी प्यास है उतने ही ओशो उसके पास है। सितारों से आगे जहां और भी हैं। अपनी महफिल में बुलाते हो, कैसे शुक्र करूं। अपनी महफिल में बुलाते हो, कैसे शुक्र करूं। तुम मेरे मालिक हो, तुम मेरे मालिक हो, तुम मेरे मालिक हो। रूह में लाखों चिरागों को जला देते हो, मन के इस काले अंधेरों को हटा देते हो। रूह में लाखों चिरागों को जला देते हो, मन के इस काले अंधेरों को हटा देते हो। है तुम्हारी दया, है तुम्हारी कृपा, तुम मेरे मालिक हो, तुम मेरे मालिक हो, तुम मेरे मालिक हो। मेरी हर सांस में खुशबू से समा जाती है, मुझको हस्ती के समंदर में डुबा जाती है। मेरी हर सांस में खुशबू से समा जाती है, मुझको हस्ती के समंदर में डुबा जाती है। छू के दामन को तुम्हारे ही महकती है हवा, तुम मेरे मालिक हो, 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 तुम मेरे मालिक हो। तो मित्रों, आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।
आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, प्रणाम।